तो मुझसे ज्यादा पता। ये ले। ओ भीषुम भीषुम तुझे पता है? तुझे नहीं पता कुछ अरे भी? तुझे क्या पता? तुझे नहीं पता यहाँ से कुछ भी? फालतू बकवास कर रहा है। तुझे नहीं पता। क्यों लड़ रहे हो वो भी मेरे प्लॉट में? बताओ तुम्हें क्या समस्या है? क्यों लड़ रहे हो दोनों के दोनों? मुझे बताओ क्या बात है। अब बताओ तुम दोनों में क्या दिक्कत है। हम लड़ रहे हैं भाई साहब मशीन की नॉलेज के चक्कर में। हाँ हमें मशीन की नॉलेज चाहिए अच्छा। और इसे भी नॉलेज नहीं है, हाँ मुझे भी नॉलेज नहीं है। हाँ। अब बताओ क्या करें? अबे इतनी सी बात, छोटी सी बात है, इसमें लड़ने की क्या जरूरत है यार। तुम मेरे ब्लॉग में हो, तुम्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ एक्सपो मार्ट में, एक मेला लग रहा है। बहुत सारे ग्रेडर, बहुत सारे रोलर, बहुत सारी मशीन वहां मिलेंगी। चलो मेरे ब्लॉग में, ठीक है। तो भाई इन दोनों का झगड़ा तो कर दिया मैंने खत्म। और अब आपको मैं बता दूं, 11 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक हमारे ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में एक मेला आयोजन हो रहा है, जिसमें बहुत सारी मशीनों की नॉलेज है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी होती है जो हमारे रोड लाइन में, बिल्डिंग लाइन में जो इस्तेमाल में आती है। तो उसके लिए एक मेला आयोजित हो रहा। तो बाकी का जो हमें नॉलेज बढ़ेगी, जो दिमाग बढ़ेगा, उसमें मेरा भी बढ़ेगा, इन दोनों का बढ़ेगा। तो मैं अब आपको अपने ब्लॉग में लेके चल रहा हूँ एक्सपो मार्ट में। तो बने रहिए मेरे साथ में और देखते रहिए। और लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए भाई। भैया आप भी रिक्वेस्ट कर दो। लाइक कमेंट फॉलो, लाइक कमेंट फॉलो। लाइक कमेंट फॉलो जरूर। थैंक यू भाई। तो भाई लोग इनकी लड़ाई तो हो गई यहाँ खत्म। और अब हम अपने कंपनी की मालकिन को साथ लेके अब हम चल पड़े हैं मेला ग्राउंड की तरफ। यहाँ हमने गाड़ी खड़ी कर दी है पार्किंग में। और जो मेले की तरफ से सेल्टर बसेस सेवाएं जो यहाँ लगी हुई हैं, उनमें बैठकर अब हम राहुल और सोनू भाई जी के साथ चल पड़े हैं मेला ग्राउंड की तरफ। देखते रहिए भाई। और अंदर आने के बाद हमारा सबसे पहला टारगेट था अपने मनपसंद रोलर एस्कॉर्ट को देखने का। और हम सबसे पहले पहुंचे एस्कॉर्ट रोलर पर और यहाँ हमने विजिट की है। ये हमारी सबसे पहले विजिट रहेगी आज के पहले दिन की। तो भाई जी यहाँ आते के साथ ही हमने सबसे पहले देखा कि हमारे रोलर में कितनी चेंजिंग हुई है, क्या नया आया है। हमारे दोनों आदमी सोनू भाई, राहुल भाई, दोनों लग चुके हैं इसकी टेस्टिंग के लिए। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कंपनी से जो हमें अटेंड करेंगे। अभी हमारी मुलाकात हुई है, हमारे कपिल भट्ट जी ने उनको हमारा नाम दिया है, थोड़ी देर में आने वाले हैं। इसके बाद हम आपको मशीन के बारे में भी जानकारी देंगे। और सबसे बेहतरीन रोलर जो हमें लगा आज की डेट में, हमें सबसे बेहतरीन रोलर लगा। थैंक यू सर। बोलो। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? इस टाइम पे हम लोग हैं भाई भूल गया, बूमा एक्सपो। क्योंकि इससे पिछली बार जो गए थे, हम गए थे एक्सकॉन बेंगलुरु। और इस बार हम अपने घर, अपने टाउन, अपने शहर ग्रेटर नोएडा में लगने वाले मेले में बूमा एक्सपो में, सॉरी। तो आज भाई हम अपनी मशीन पे आए हैं रोलर वाइब्रेटर जो है हमारे पास में 5250। आज उसका नया मॉडल आया आज हमारे पास में। ये है नया मॉडल। आगे सर भैया जी। तो राहुल भाई अब ये बताइए आपको ये रोलर कैसा लगा? अब जब तक हमारी मीटिंग चलती है भैया से, तब तक आप माइक संभालिए, बताइए। भाई साहब ये जो रोलर है, अभी इसमें बहुत कुछ चेंजिंग हुई है, बहुत कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। जो पहले रोलर था वो था BS4 और ये है BS6 यूरिया वाला। ये 5250 प्लस है। और इसमें बहुत सारी चेंजिंग कर दी गई हैं, जैसे कि लीवर, ये सिस्टम, और जो भी बताया मैंने, यूरिया डाल दिया गया है। और इसे इतने मतलब वैसे बनावट कैसे लगी आपको? बनावट तो लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है, जैसे कि गियर सिस्टम में, और थोड़ा सा पीछे से लुक थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। तो राहुल भाई अब हम कहाँ पहुँचे हैं? अब हम बोमैक्स कंपनी के उस पर पहुंचे हाँ, हैं। मैं आपको बता दूं, ये बोमेक्स जो कंपनी है, ये पहले ग्रेव्स कंपनी हुआ करती थी, अभी इन दोनों का जॉइंट वेंचर है। इन्होंने भी अपना एक रोलर बनाया है और
मुझे लगता है शायद ये रोलर है, इतना बेहतरीन रोलर है। जी जी मगर अभी क्या है कि इंडियन मार्केट में इसको बढ़िया तरीके से किसी ने देखा नहीं है, जी और ये फर्स्ट टाइम भारत बता रहे हैं कि इस तरह से इन्होंने जॉइंट वेंचर करके यहाँ आया है, जी और भारत में इस बार ये मार्केट कैप्चर करने की इनकी प्लानिंग है। बड़ा बेहतरीन रोलर है वैसे तो। आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने इस कंपनी का पहले भी रोलर चलाया है, ग्रिप्स का जो आता था ग्रिप्स नाम करके, वो यही कंपनी है। लेकिन अभी ये खुद इंडिया में लेकर आई है, तो बहुत सारी चीज़ें इसकी लुक वगैरह बहुत ही अच्छी लगी है। बहुत इसमें कोई और खासियत इसमें आई हो? इसके अंदर जो खासियत है, एक तो इसके अंदर सेंसर लगा के दे रही है कंपनी। दूसरा ये है कि इसमें मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी डाली गई है जो कि मशीन अपने आप ही खुद बता देगी कि मिट्टी के अंदर कंपैक्शन हो चुकी है या नहीं, या कितने पास अभी लगने बाकी हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज कंपनी ने दी है। जी मगर अभी जैसे नई आई है तो अभी मार्केट में इसको आने में लगेगा टाइम। अब जी। चलते हैं अगले स्टॉल की तरफ। तो भाई अब हम पहुंचे हैं सैनी कंपनी की जो बड़ी मशीनरी जो बनाते हैं उनकी विज़िट पर। और भाई आपको क्या बताऊं, हैवी अर्थवर्क और जो जितने भी माइनिंग के काम होते हैं उनमें सैनी कंपनी जो अपनी मशीनें देती है, बड़ी गजब मशीनें देती हैं। और इसके बाद इसके बिल्कुल बगल में है कैटरपिलर, यानी कि हम कैट के नाम से भी जानते हैं, और अब हम पहुंच चुके हैं कैटरपिलर की विज़िट पर। तो यहाँ पर भी हमारे एक मनपसंद एक मशीन है जिसको हम बोलते हैं मोटर ग्रेडर। तो आज हम उस मोटर ग्रेडर को भी देखने आए हैं। और भाई साहब, ये है वो मशीन जिसके बारे में आपसे जिक्र कर रहा था। इसको हम बोलते हैं मोटर ग्रेडर, यानी कि ग्रेडर 120। और इसमें कई श्रेणी बन चुकी है। जिस श्रेणी में इस टाइम पे ये चल रहा है, इस टाइम पे ये भारत के NH हाईवे में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इस मशीन को बिल्कुल कंपलसरी बोला गया है कि भाई ये चलेगी ही चलेगी। बाकी और ग्रेडर के लिए परमिशन लेनी होती है, जो भी है फेल हो जाते हैं। ये एक ऐसी मशीन है, इसको आप कहीं भी किसी भी फील्ड में उतारिए, किसी भी NH पे, किसी भी हाईवे के प्रोजेक्ट पे उतारिए, ये कहीं फेल होने वाली मशीन नहीं है। और हमारी ये सबसे बेस्ट मशीनों में आती है, और हमारी बड़ी मन है कि भाई आने वाले टाइम पे हम इस मशीन को भी ज़रूर लें। बाकी आपका आशीर्वाद बना रहे भाइयों का, सभी का, हम ज़रूर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं लीवोंग और एस कंपनी की तरफ। ये दोनों आमने सामने हैं। अब लीवोंग का आपको बता दो भाई, लीवोंग जो है एक लोडर इन्होंने उतारा है, मैं पिछली बार भी विजिट करके आया हूँ। ये है बिजली से चलने वाला EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको आप बोलते हैं, ये है वो लोडर लीवोंग का। इसमें ना डीजल, ना किसी तरह का प्रदूषण, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ये बिजली से चार्ज होता है और पूरे दिन वर्किंग करता है। बिल्कुल साइलेंट मशीन है, एकदम साइलेंट। आप पता भी नहीं लगा पाओगे कि भाई हमारे बगल में एक मशीन स्टार्ट खड़ी है और वर्किंग भी करती है। इतनी गजब मशीन है। तो ये मशीन बड़ी अच्छी लगी, और आने वाले टाइम का ये भविष्य भी है। इसके बाद हम पहुंचते हैं एस कंपनी पर। जैसे कि मैंने आपको बताया तो बगल में है। यहाँ पर एक मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है ये मिनी ट्रैक्टर। और भाई कम से कम आधा घंटा हम लोग इसको देखते रहे। इसके बाद हमारा यहाँ पर जो अपना एक विजिट करने का जो हमारा उद्देश्य था वो था, यहाँ का भी एक मोटर ग्रेडर है जिसको हम लोग देखने गए। बाकी इनकी एक मशीन भी हमारे पास ऑलरेडी पहले से है जिसको हम वाइब्रेट रोलर बोलते हैं, ASD 115। वो हमारे पास ऑलरेडी पहले से है। पर फिर भी हमारी इच्छा थी कि भाई चलो ग्रेडर को ज़रूर देखेंगे। ये वो ग्रेडर है। बाकी आपको रोलर भी दिखाता हूँ। रोलर इसके बगल में खड़ा हुआ है। रोलर 115 हमारा सही है। जो वहाँ मिले वही से मिलवाओ, सुनील चंद्रेजा जी।
manufactures quality equipment, but also manufactures quality with consistency. And ISO भाई जी ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये आने वाले फ्यूचर की मशीनें हैं। ये है 4x4 में, ये बैको में भी काम करेगा और ये ट्रैक्टर्स में भी काम करेगा और इसमें कई तरह के आप लिफ्ट वगैरह भी लगाएंगे, ये हर चीज़ में काम करेगा। अब इस समय हम जो पहुंचे हैं ये है बॉबकैट की मशीनें। इसमें छोटी एक्सवेटर टाइप की मशीनें भी हैं और बैको लोडर टाइप की मशीनें हैं और ये जो आप देख रहे हैं सामने ये बोलते हैं अटैचमेंट। ये जो अटैचमेंट है ये कई तरीके के सेगमेंट में लगता है। इस समय जो आप देख रहे हैं ये बोलते हैं रॉक ब्रेकर। ये इन्होंने जो बैको बनाया है, बैको में ये रॉक ब्रेकर का प्रचार भी है और इस कंपनी के द्वारा ही ये बनाया गया है। तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, इसके बारे में भी हमने जानकारी ली है। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है और आगे भविष्य इसका है, फ्यूचर इसका आगे बहुत बढ़िया चलेगा। अब हम जो जानकारी ले रहे हैं ये है हमारा अटैचमेंट। इसमें 47 अटैचमेंट है, लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य में कोई भी कैसा भी काम हो उसमें 47 अटैचमेंट आते हैं। और सर का ये दावा है, ये कहते हैं कि आप पूरे ऑल इंडिया, पूरे भारतवर्ष में आप इस मशीन से किसी भी फील्ड में काम कर। तो भाई आज का व्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी मैं दोबारा भी मेले में गया था, इसकी जानकारी मैं आपको अगले व्लॉग में दूंगा। बाकी मेरा व्लॉग देखने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका सपोर्ट मिलता रहे इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ऐसे ही मुझको प्यार देते रहिए।